प्रभुपाद लीलामृत से हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पार्क में कीर्तन कर रहे थे। और हमने देखा था किस तरह से जो लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, वो अलग अलग तरह से डांस वगैरह कर रहे थे। बट प्रभुपाद जी बस यही देख रहे थे कि हाँ, उनको कीर्तन का संपर्क प्राप्त हो रहा है। तो वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी देखा था कि उस जगह पर और भी जो एक्टिविटीज होती थी उसका सर्वे किया गया था। तो उससे ये मालूम चला था कि अभी जो कीर्तन हुआ था उसमें लोग जितना एंथुजियास्टिक थे, जितना उत्साहित थे, उतना बाकी एक्टिविटीज में नहीं थे, या बाकी एक्टिविटीज के मुताबिक कीर्तन में ज्यादा एंथुजियास्टिक थे सभी लोग, हिपीज। तो हाँ, ये हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं। अब एक लड़की के विषय में बताया जा रहा है। 25 साल की एक लड़की थी, लिंडा कार्ड्स। वो पार्क में ऐसे वॉक के लिए आई थी, और जब उसने कीर्तन की आवाज सुनी कि कीर्तन हो रहा है पार्क में, तो फिर वो वहां कीर्तन वाले एरिया में गई। आवाज सुनते सुनते वहां पर वो गई। वहां भीड़ में, हजारों की भीड़ में, मतलब इतने सारे लोग वहां पर थे। तो लिंडा ने अपने आप को, मतलब इस तरह से उसने पाया कि वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, तो मतलब मैं भी वहां पर जा सकती हूँ। तो ऐसा होता है ना, देखिए कई बार कहीं कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो थोड़ा संदेह हो जाता है कि पता नहीं वहां एंट्री मिलेगी कि भी नहीं, मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ कि नहीं। जैसे इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है। अभी फर्स्ट टाइम जब मैं रिट्रीट में गई थी, तो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज कुसुम सरोवर में कुछ कीर्तन करने वाले थे। और वहां पे जो आप देखते हैं कीर्तनिया हैं, जैसे राधिका प्रभु हैं, जानते होंगे आप, वो कॉन्सर्ट टाइप कीर्तन करते हैं। और एक प्रेमांजलि माता जी हैं, इनके कीर्तन वगैरह आपने सुने होंगे। तो ये लोग भी वहां पे कीर्तन करने वाले थे, और ये थोड़ा कॉन्सर्ट टाइप ही था। हर तरह के लोग वहां पर थे। और हाँ, इस तरह से था वो। और एक्चुअली वो थोड़ा रजिस्ट्रेशन पर्पस में था। टिकट्स वगैरह लगते हैं वहां पर, ऐसे ही एंट्री नहीं होती है। तो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने ऐसे कह दिया था कि अगर आप भक्तों में से कोई आना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो हमने सोचा वाह, ये तो अच्छा है, हम भी जाएंगे महाराज जहाँ पर कीर्तन करने जा रहे हैं। तो वह रिट्रीट में से कुछ भक्त हम मिलकर वहां पहुंच गए कुसुम सरोवर में। लेकिन अब वहां जाने के बाद में हमें एंट्री ना मिले। वहां पर कुछ पास वगैरह अगर दिखाओगे, या अंदर से अगर कोई व्यक्ति बोल देगा कि हाँ इनको भेज दो, तो ही आप जा सकते हो। मैंने क्या गलती करी थी, एक्चुअली ना कुछ 3 ब्रह्मचारी थे। तो मैं एक्चुअली उनके साथ में गई थी, क्योंकि और मुझे कुछ रिक्शा वगैरह मिला नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप हमारे साथ आ जाओ। और वो शायद रशियन थे वो ब्रह्मचारी, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो ऐसे गेस्टर से वो कह रहे थे, तो मैं समझ गई थी। और फिर हाँ, वहां पर गए। तो अब क्या हुआ, अंदर जाते ही वो तो चले गए थे वहां पे जहाँ पे कीर्तन होना था। लेकिन मैं और भक्तों का वेट करने लगी कि और कोई भक्त दिखेंगे तब मैं अंदर जाऊंगी। तो इसमें भी मतलब थोड़ा मैंने गलती कर दी थी। तो ये बात आप समझ रहे हैं, वहां पे मेरा थोड़ा दिमाग तो ऐसे खराब हुआ था कि अरे एंट्री नहीं मिल रही, यहाँ पर आए भी और एंट्री भी नहीं मिली। लेकिन बाद में फिर एंट्री मिल गई थी। बाद में फिर और भक्त भी काफी सारे थे जो साथ के थे, वो भी मिल गए थे। तो थोड़ा मुझे अफसोस हो रहा था कि अरे यहाँ पर आई भी, एंट्री भी नहीं मिल रही है। वैसा ही यहाँ पर अब जो लिंडा है, उसने बहुत सारे लोगों को देखा। तो फिर मतलब उसके लिए इजी था कि हाँ, मैं भी वहां पर जा सकती हूँ। वहां पर जाकर शी वॉज कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल होकर सब कुछ देख रही थी। और यहाँ तक कि ऐसे भी सोच रही थी कि जैसे बाकी सब लोग इस तरह से खड़े होकर डांस वगैरह कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वैसे मैं भी करूं। फिर ऐसा करते करते उसकी नजर प्रभुपाद जी पर गई कि स्वामी जी जो है वे कीर्तन लीड कर रहे हैं। तो अब वो थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उन्होंने कभी भी लिंडा ने कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा नहीं था। हल्का सा मतलब ऐसे घबरा सी गई थी वो, कि ऐसे मतलब थोड़े जो प्रभुपाद जी हैं वो ग्रेव हैं थोड़े।
ग्रेव का मतलब होता है थोड़ा सीरियस उनका फेस है, तो इस तरह से। तो हाँ, उन्होंने कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं था। एक तो वेशभूषा अलग, ऊपर से बिल्कुल अलग ही लग रहे थे उनको प्रभुपाद जी, ऐसे कोई व्यक्ति उन्होंने देखे नहीं, तो वो थोड़ा अ, अचंभा सा हो रहा था उनको देखकर। शी वॉज ही वॉज स्ट्राइकिंग फॉर हर। तो ठीक है, अब बाकी वो सबको देख रही थी किस तरह से सब डांस वगैरह कर रहे थे, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था उसको सब कुछ, कि सब कैसे नृत्य कर रहे हैं। एक जो लड़की है वो अपने हाथों को इस तरह से ऊपर करके आंखें बंद करके इस तरह से कीर्तन कर रही है, स्लो मतलब डांस कर रही है ना, इस तरह से उनको बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे एक पेड़ है, हवा से वो थोड़ा हल्का हल्का ऐसे झूलता है, तो उस तरह से वो हल्का हल्का ऊपर हाथ करके आंखें बंद करके इस तरह से कर रही हैं। तो ये सारी चीजें उनको बहुत खूबसूरत लग रही थी लिंडा को। उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत लंबा था और थोड़ा आकर्षित लग रहा था। उसके गोल्डन कलर के घुंघराले बाल थे। तो हाँ, इस तरह से वो सबको देख रही थी। लिंडा ने एक लड़के को और देखा जो उसी के कॉलेज का था। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को देख रही थी। एक लड़के को देखा था उसने जो कुछ पिंक कलर की ऊनी टोपी पहना हुआ था। तो इस तरह से वो सबको देख रही थी कौन कैसे क्या क्या कर रहा है। अब जो लिंडा थी वो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को आई थी अभी कुछ दिनों पहले ही। उनके कुछ ऐसे प्लान नहीं थे, खाली वो एक डांस टीचर के यहाँ पर कुछ पढ़ाई करना चाहती थी। पढ़ाई मतलब ये जो कला है, नृत्य वगैरह, इसकी वो शिक्षा लेना चाहती थी। तो हाँ, इस तरह से अब जब यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी कुछ एक्साइटिंग चीजों के विषय में सुना, तो वहां पर भी वो जा सकती थी। इस चीज को आप देखेंगे, बाहर के जो लोग होते हैं वो ज्यादा ये जो अलग अलग तरह की कलाएं होती है ना, स्किल्स वगैरह, इसमें ये लोग ज्यादा रुचि रखते हैं। क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी भी लगती है। आप लोग, आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इस तरह से अलग अलग तरह की चीजें करना। सो यस, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से उनका इस तरह का कुछ प्लान हो सकता था। ग्रीक लिटरेचर, एंशियंट ग्रीक लिटरेचर मतलब ये एक तरह की कोई भाषा होती है। जैसे हमने अभी संस्कृत की क्लास ज्वाइन की है, सो दिस इज ऑल्सो एंशियंट लिटरेचर ऑफ संस्कृत। तो ऐसे ये कोई ग्रीक भाषा है, उसमें इन्होंने ग्रेजुएशन किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर वो जो ये जो लड़की है, उन्हें सॉक्रेट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। अब सॉक्रेट के विषय में आप जानते होंगे, प्रभु जी काफी बार बताते हैं कि जो सॉक्रेट है वो उनको एक बार कोई लोग मारने वाले थे, तो वो बहुत ही निर्भय था क्योंकि वो जान रहा था कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो वो इस तरह से कह रहा था कि मारना तो दूर है, तुम पहले मुझे पकड़ के तो बताओ। तो इस तरह से उसका मतलब ये विख्यात है। तो हाँ, इनको वो जो व्यक्ति थे वो अट्रैक्टिव लगे थे, जिनकी इस तरह की फिलॉसफी वगैरह थी। लेकिन अब जहां पर वो पढ़ाई कर रही थी, वहां जो भी उनके प्रोफेसर्स थे वो उनको सॉक्रेट्स की तरह नहीं लगे थे। इस तरह से आप समझते हैं ना, जैसे ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी के विषय में अगर बात करें तो ये अच्छा तो है, पर काफी कम लोग ऐसे दिखते हैं जो वास्तव में ऐसा जीवन जी रहे हो, लाइक वेरी रेयर। डिवोटीज की भी अगर हम बात करें, तो अगर इस पूरी पृथ्वी पर अगर रेशियो निकाला जाए ना, तो डिवोटीज का 1% भी नहीं आएगा, बहुत कम है। हम वैष्णव समाज में रहते हैं, बीच में रहते हैं भक्तों के, तो इस वजह से लग सकता है कि बहुत सारे भक्त हैं, बट अगर पूरा रेशियो निकाला जाए तो 1% भी नहीं है। तो हाँ, इस तरह से वहां पर जो भी प्रोफेसर वगैरह पढ़ा रहे थे वो सॉक्रेट्स की तरह नहीं थे, उनको नहीं मिले कोई भी जो इस तरह से
ये जो फिलॉसफी है उसको जी रहे हो। तो हाँ, वो बस चाह रही थी कि वो भी कुछ ऐसा कुछ जीवन जिए। बट उनके लिए ये मतलब उनको पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे कोई लोग मिल ही नहीं रहे थे। इसी से रिलेटेड एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ हफ्तों पहले या महीनों पहले बताया था कि एक टीचर थी मेरे कॉलेज में। तो मेरा ऐसे मन करता है कि मैं सबको बताऊं भगवान की भक्ति के विषय में, इतनी अच्छी सबकी पता नहीं पुराने चेहरे मुझे सबके याद आते कि अच्छा वो एक व्यक्ति था, पता नहीं अभी क्या कर रहा होगा, उसको भक्ति के विषय में बताना चाहिए। तो ऐसे ही जो कॉलेज के फैकल्टीज थे उनकी भी मुझे याद आई थी। पर ये अलग बात है, ये बात समझना चाहिए कि जो टीचर वगैरह होते हैं ना, क्योंकि ये अपने आप को टीचर समझते हैं कि भाई हम तो बुद्धिमान है, हम हमारे स्टूडेंट से शिक्षा कैसे लें, तो वो नहीं सुनेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, हालांकि ये कोई ब्लाइंड रूल नहीं है, ब्लैंक रूल नहीं है, बट स्टिल अभी तक जितने भी टीचर्स फैकल्टीज वगैरह रहे हैं, उनको जब भी मैंने बताने का ट्राई किया कोई सुना ही नहीं, कोई माना ही नहीं मेरी बात। तो फिर मैंने अब टीचर्स फैकल्टीज पर ध्यान देना बंद कर दिया। बट हाँ, एक थी, वो मतलब मुझे उनकी याद आ रही थी, वो थोड़ी अच्छी थी, सरल स्वभाव की थी और अच्छी थी, मतलब वो जेंटल हार्टेड एंड वेरी इनोसेंट। तो मेरा मन था कि उनको मैं बताऊं। तो इंस्टाग्राम पर वापस से कैसे ना कैसे उन्हीं का कुछ फॉरवर्ड मैसेज आया था। ऐसा होता है कि हम इंस्टाग्राम पर किसी को कुछ मैसेज भेज रहे हैं तो फॉरवर्ड ऑल कर देते तो वो सब पर पहुंच जाता है। तो हाँ, इस तरह से मेरे पास भी वो आ गया मैसेज। तो फिर मैंने देखा तो पाया, अरे ये तो वही है। तो फिर मैंने उनको वापस से मैसेज किया। तो फिर वो सोच उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम फैशन डिजाइनिंग से ये कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गई हो। अब मैंने उस समय उनका मैसेज पढ़ के कुछ रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअली आजकल मैं क्या ट्राई कर रही हूँ कि सामने वाला कुछ उल्टा जवाब भी दे रहा है या कुछ उल्टी बात बोल रहा है, तो मैं एटलीस्ट उस समय उसको जवाब ना दूं। क्योंकि अगर मैं उस समय उसे कुछ जवाब दूंगी तो मैं पक्का उसको ऑफेंड ही करूंगी और फिर वो भाग ही जाएगा। सच में ये बहुत प्रैक्टिकल है, मैं इसको बहुत फॉलो कर रही हूँ आजकल। मैं मैसेज सीन करके छोड़ दूंगी, वो अच्छा है कुछ हम, अगर हमें कुछ बात खराब लग गई उस समय अगर हम कुछ उसको जवाब देंगे ना तो हम उसको ऑफेंड ही करेंगे। तो फिर वो त्रिनादपि सुनिचिना हम फॉलो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की है कि अब मैंने कल उनको काफी महीनों बाद उनको जब रिप्लाई किया, कल भी उनका कुछ फॉरवर्डेड मैसेज आया था, तो अब मैं उनको बहुत ही काम वे में कुछ रिप्लाई कर पाई थी। तो अब उनका भी रिप्लाई बहुत अच्छा आया था। मैंने उनको इस तरह से बताया कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई हूँ, और हाँ मैं अभी भी डिजाइनर ही हूँ, इनफैक्ट डिजाइनर से कहीं ज्यादा गुना हूँ अब मैं। और बस अब मैं एक पर्पसफुल लाइफ जी रही हूँ, मेरा बस ये भेद है। बाकी ऐसा आप मत सोचिए कि मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो गई हूँ। तो अब उनका उस पर रिप्लाई आया कि हाँ वैसे मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई था उनका। बाद में मैंने उनको कहा भी था दैट वी कैन कनेक्ट ऑन अ कॉल। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, उनका रिप्लाई आया, ग्रेट, बट दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा दैट ही चोज्ड यू, अदरवाइज उनकी इच्छा के बिना उनकी शरण में कोई नहीं आ सकता। देखिए बिल्कुल अपोजिट बात की कि नहीं। कुछ महीनों पहले उन्होंने मुझे टॉन्ट किया, फैशन डिजाइनिंग से कहाँ डाइवर्ट हो गई हो तुम। लेकिन अब कल उनका ये रिप्लाई आया। ये मैंने भी इनका जब ये रिप्लाई पढ़ा, सो आई वाज शॉक्ड। पहले तो मुझे लगा खाली पढ़ के छोड़ देगी ये, लेकिन रिप्लाई मैंने जब इनका पढ़ा, सो आई वाज रियली शॉक्ड। सो यस, इस तरह से है। तो हाँ, मैं क्या बात बताना चाह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ उल्टा फुल्टा मैसेज कर रहा है, आप उस समय उसको रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि संभावना है आप उसको ऑफेंड ही करेंगे। कुछ समय बाद कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, फिर बाद में आप कर सकते हैं। तो हाँ, मैं क्या बात बता रही थी, यही बात बता रही थी कि जो टीचर्स वगैरह है उनको प्रीचिंग अगर हम करेंगे क्योंकि वो अपने आप को टीचर मान रहे हैं, तो वो बात नहीं सुनेंगे। सो एनीवेज, आगे देखते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन है जो ग्रीस या ग्रीक जो लैंग्वेज ये सीख रही थी, वो एक डेड आइडिया था, नॉट अ लिविंग ट्रुथ।
समझ रहे हैं आप? जैसे इस बात को देखिए मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ, आप भी कर पाएंगे। हम हमारे भौतिक जीवन में जो भी भौतिक पढ़ाई कर रहे थे और अब जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्या इसमें आप भेद देख पाते हैं? कितना लिविंग लगता है ये शास्त्र हमें। और भौतिक पढ़ाई बिल्कुल डेड है, सच में उसमें कुछ रस ही नहीं है। तो मैं काफी बार इस पर सोचती हूँ कि अच्छी बात है मेरी मति भौतिक पढ़ाई में लगती नहीं थी, हमेशा ही मुझे बहुत बेकार लगता था पढ़ाई करना। लेकिन अब शास्त्र में तो ऐसा नहीं है। जैसे आज आप संस्कृत की क्लास हमने अटेंड की, तो उसमें भी आप देखेंगे कि पुराने स्कूल के दिन मुझे याद आ रहे थे, लेकिन आज भी कुछ डिफिकल्टी लग रही थी जो वो माता जी समझा रही थी। बट स्टिल, क्योंकि मैं मतलब यही सोच रही थी कि भगवान के लिए मैं इसको सीखना चाह रही हूँ, तो पक्का भगवान पूरी सहायता करेंगे। कृष्णा विल गिव ऑल इंटेलिजेंस कि हम इस विद्या को अच्छे से सीख सके। और कितनी सुंदर बात है, वो माता जी सब कुछ कृष्णा से रिलेटेड ही समझा रही थी। कुछ भी मतलब नॉर्मल से सेंटेंसेस भी है वो भी कृष्ण के लिए थे, कि कृष्ण वन में घूम रहे हैं और अपना भोजन कर रहे हैं, इस तरह का कुछ था। तो अब ये साधारण से हम टेक्स्ट भी देखते ही हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण से रिलेटेड सब कुछ होगा, तो ये बहुत सुंदर बात है। मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है ये। तो हाँ, ये सारी चीजें उनको मतलब अच्छी नहीं लगी थी, सब कुछ ड्राई था। शी वॉज नॉट फीलिंग एनी टेस्ट इन दीज स्टडीज, जो भी वो पढ़ाई पढ़ रही थी। तो वो कुछ ऐसा नया ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा एक्साइटिंग। और ऐसा करने के लिए यहाँ सैन फ्रांसिस्को की जो हिप्पी सोसाइटी है ना, उसमें वो अपने आप को फेंकने के लिए तैयार थी। फेंकने का मतलब यहाँ पर इस तरह की भाषा यूज की गई है। फेंकने का मतलब कि कुछ ऐसा नया मुझे एक्सपीरियंस करना है। अब उसके लिए मुझे हिप्पियों को भी ज्वाइन करना पड़े ना, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, इस तरह से वो सोच रही थी। तो यहाँ पर वो अकेली ही आई थी। सारे उसके जो भी फैशनेबल क्लोथ्स, जो भी बैल बॉटम, मतलब ऐसे अलग अलग तरह के जो भी कपड़े होते हैं, वो सब वो छोड़कर आई थी वहीं पर ही। लेकिन क्योंकि वो कुछ सीरियस ढूंढ रही थी, कुछ मतलब अपने जीवन में वो सीरियस होना चाहती थी, तो अब यहाँ पर हिपीज के साथ में एडजस्ट होना उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा होता ही है कि कुछ नए लोग हैं और अब आप उनके साथ में इस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। जैसे ये बात मैं समझ पा रही हूँ, एक माता जी हैं लंदन से, तो बीच में उनको भी मैंने ज्वाइन करवाया था, हम बीच में जो मीटअप्स वगैरह करते थे। तो अब सारे इंडियन भक्त, तो अब थोड़ा वो अकेलापन तो महसूस करती थी कि मेरी पार्ट मतलब मेरे जैसे कोई लोग यहाँ नहीं है। बट नाउ शी इज हैप्पी, क्योंकि अब मैं सेपरेटली इंग्लिश में भगवत गीता डिस्कस कर रही हूँ और उस क्लास में सारे विदेशी भक्ति है। सो नाउ शी इज हैप्पी कि हाँ मेरे साथ जैसे कुछ लोग भी है। तो इस तरह से थोड़ा अकेलापन मतलब ऐसा अजीब सा लग ही जाता है। तो अब यहाँ वो दूसरे शहर से आई और अचानक से यहाँ हिप्पीज को ज्वाइन करना उनके लिए थोड़ा अजीब सा उसको लग रहा था। तो हाँ, आगे क्या कहेंगे? शी फेल्ट दैट टू बिलोंग शी वॉज सपोज टू वाइप द सीरियस लुक ऑफ हर फेस। हाँ, अब वो सोच रही थी कि अब यहाँ पर बाकी लोगों को ऐसा ना लगे कि मुझे यहाँ पे रहना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वो सोच रही थी कि मेरा जो ये सीरियस सा मुंह है, इसको मैं पोंछ कर छोटी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखूं। ऐसा देखिए हो ही जाता है कि सामने वाले पर जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब अपन मजबूर है, कभी आप ऐसी सिचुएशन में पड़े होंगे कि क्योंकि और लोग भी आपके आसपास है, तो आप उस व्यक्ति पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर सकते एटलीस्ट उस समय। तो फिर आप ऐसी फीकी हंसी हंस लेते हैं कि हाँ आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपका गुस्सा नहीं आ रहा। तो ऐसे यहाँ पर भी वहां पे लोगों को थोड़ा अजीब सा ना लगे कि उसको अजीब सा लग रहा है, इस वजह से वो सोच रही थी कि मैं यहाँ पर ठीक है, ऐसा मुंह नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा मुस्कुराती हूँ ताकि किसी को कुछ पता ना लगे। तो हाँ, अभी शुरुआत में यहाँ सैन फ्रांसिस्को में जो हिपीज थे, उनकी सोसाइटी में भी वो थोड़ा असंतुष्टि ही महसूस कर रही थी और अपने आप को खोया हुआ सा महसूस कर रही थी वहां पर वो। खोया मतलब भ्रमित सा। लेकिन
अब जब आज उन्होंने यहाँ कीर्तन देखा पार्क में, तो उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा नजारा था। तो यहां से देखिए समझ क्या आ रहा है, अभी कीर्तन ज्वाइन उन्होंने आज किया, लेकिन इससे पहले वो हिप्पीज के साथ रह रही थी, पर उनको इस्कॉन के विषय में नहीं पता था, प्रभुपाद जी के विषय में अभी नहीं मालूम था। आज जब उन्होंने यहाँ पार्क में कीर्तन होता हुआ देखा, तब जाकर उनको मालूम चला कि वाह, ऐसा कुछ भी है। सब यहाँ पर इस तरह से सुंदर तरह से नृत्य कर रहे हैं, अपने हाथों को ऊपर करके आगे पीछे इस तरह से हो रहे हैं, ऊपर खुले आकाश में इस तरह से हाथ करके। ये पोज बहुत अच्छा लगता है ना, इस तरह से हम ऊपर हाथ कर रहे हैं। इस पर मुझे एक बार डाउट था, भगवान गौरा निताई जो है वो इस तरह से ऊपर हाथ करके खड़े हैं, तो मैंने माता जी से पूछा कि भगवान इस तरह से क्यों खड़े हैं। तो हाँ, इसका कारण यही है कि एक तो हम जानते ही हैं हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं, सो वी आर बेगिंग, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित करिए। तो जैसे एक बच्चा ऊपर हाथ करता है ताकि माँ उसको अपनी गोद में ले ले, सो लाइक दैट हम भगवान से इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें हमारी सेवा में ले लीजिए। और एक और क्या बताया था कि भगवान इस तरह से कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, तो इस तरह से ऊपर हाथ करके ही हरि बोल या जो भी कीर्तन कर रहे थे, लाइक दैट। तो उनको ये बहुत अच्छा लग रहा था कि ऊपर हाथ करके इस तरह से सब कीर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ जब कीर्तन हो रहा था, तो बीच में यहाँ पर सब डांस वगैरह कर रहे थे, तो बीच में एक व्यक्ति बैठे थे, उनके थोड़े जो बाल थे वो ग्रे कलर, सफेद बाल थे, मतलब जैसे बुढ़ापे में हो जाते हैं। और उनका जो स्किन को टोन था दैट वाज डार्क। तो वो इस तरह से बैठकर चैंटिंग कर रहे थे। अब वहां पर वो जो पास गई, मतलब वो जो व्यक्ति बैठे थे, अभी पता नहीं प्रभुपाद जी के विषय में तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभुपाद जी बाल तो नहीं रखे थे। तो हाँ, कोई व्यक्ति बैठे थे। अब वहां वो पास गई, तो वहां पर भक्त भी थे। तो अब वो भक्तों के साथ में इस तरह से भक्तों को फॉलो करके स्वामी स्टेप इस तरह से वो कीर्तन करने लगी, डांस करने लगी। फिर बाद में वो बैठ गई, और फिर वो भी इस तरह से महामंत्र चैंटिंग करने लगी, ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है। देखिए, इससे रिलेटेड मैं बहुत सुंदर बात आपको बताना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में ये चल ही रही थी। आज सुबह भी जब मैं चैंटिंग करने उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी आज तो मैं बहुत। तो एक माता जी हैं शिकागो से, वो भी भगवत गीता की क्लासेस अटेंड कर रही हैं। बट एक्चुअली मैं इस पर देखिए विचार कर रही थी कि कोई व्यक्ति, आप सोचिए वेस्ट से है, तो उसके लिए अचानक से कुछ नई चीज फॉलो करना, मतलब अचानक से श्रद्धा होना थोड़ा कठिन होगा ही। मैं मतलब अपने आप को उनकी स्थिति में रखकर सोच रही थी, क्योंकि आज उनका मैसेज आया कि वो महामंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहती है, वो अपना जो भी उनका होता है कृष्ण का, वो चैंटिंग करना चाहती है, बट उनको भगवत गीता सुनना पसंद है, तो वो भगवत गीता क्लास के लिए आएगी। पर मैंने उनको ये बात समझाई कि भाई चैंटिंग मेन है, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छे से चैंटिंग कर सके। चैंटिंग ही सार है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। आप अपना कृष्ण का जो भी मंत्र कर रही हैं, आप वो करना चाहती है, आप करिए, उसके लिए मना नहीं कर रही। बट महामंत्र एक दवाई की तरह है, जब तक आप महामंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। और आप देखिए ना, यहाँ प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर जाते ही प्रवचन नहीं कर रहे हैं, सबको महामंत्र का संपर्क दे रहे हैं, सबसे चैंटिंग करवा रहे हैं। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं चैंटिंग नहीं करूंगा और मैं सिर्फ शास्त्र वगैरह सुनूंगा, मुझे अच्छा लगता है तो हो जाएगा, नहीं होगा। चैंटिंग इज मेन। कलयुग का जो प्रोसेस है वो है चैंटिंग ही, हरि नाम संकीर्तन। तो आपको पता है बहुत सुंदर बात, जब भक्त इस तरह से साथ में आकर चैंटिंग भी कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तो वह भी संकीर्तन है। आज मतलब वो माता जी बता रही थी, अभी जो क्लास हुई थी उसमें बहुत सुंदर बात कही थी कि हाँ, हम साथ में आके कीर्तन कर रहे हैं, वो तो संकीर्तन है ही, पर भक्त साथ में आकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वह भी संकीर्तन है। साथ में आकर हम चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी संकीर्तन है।
सो यस, चैंटिंग इज मेन, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब ये जो लड़की है यहाँ पर बैठ गई और ये भी चैंटिंग करना इसने शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानना चाहती थी हो क्या रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बताया नहीं था चैंटिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास जो हुई थी, फर्स्ट डे ही मैंने प्रभुपाद जी के विषय में पहले उनको बताया था, और चैंटिंग के विषय में बताया था, चारों युग के विषय में बताया था, और कैसे कलयुग का जो विशेष प्रोसेस है वह है महामंत्र का चैंटिंग करना। इस वजह से जो प्रभु जी कहते हैं ना, एक बार में दिमाग में बात नहीं टिकती है, बार बार सुनना जरूरी है। आज सच में ये बात मुझे समझ आ रही थी कि एक बार में नहीं समझ में आता है, बार बार सुनना जरूरी है, बार बार बोलना जरूरी है, तब जाकर दिमाग में कोई बात बैठती है। तो हाँ, जब इस तरह से अब 1 घंटे तक 1 घंटे से ज्यादा चैंटिंग हुई, तो अब जो प्रभुपाद जी के विषय में बताने की बात हो रही थी क्या, पर यहाँ पर तो प्रभुपाद जी के विषय में बताया जा रहा है कि जो कीर्तन लीड कर रहे थे उन्होंने कीर्तन रोका, और वहां पर जो लिंडा है वो अब कुछ भक्तों से बात करने लगी। प्रभुपाद जी अब चले गए थे, लेकिन अभी भी उनके कुछ फॉलोअर्स जो थे वो वहां पर थे। वहां पर वो इस तरह से कुछ पोस्टर्स वगैरह बांट रहे थे। संडे को जो लव फीस्ट होता है उसके लिए इनवाइट कर रहे थे कि संडे को इस तरह से प्रसादम प्रोग्राम है, आप आइए आइए। पोस्टर इस तरह से वितरण कर रहे थे वहां पर। तो अब हाँ, इस तरह से भक्त कर रहे थे। कुछ जो भक्त थे वहां पे, वो जो उन्होंने जो डेकोरेशन वगैरह किया था झंडे वगैरह का, वो वहां से उठा रहे थे। तो हाँ, उनमें से किसी भक्त ने लिंडा से कहा कि तुम हमारे साथ में टेम्पल क्यों नहीं चलती हो, हमारे साथ में टेम्पल आओ। अब वहां पर जो डिवोटीज थे, लिंडा को वो जो डिवोटीज थे वो हिप्पीज की तरह ही लग रहे थे, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था, देखा था हमने कि अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी के जो शिष्य भी हो गए थे, यहाँ तक कि जिन्होंने दीक्षा भी ले ली थी, बट दे वर नॉट इनटू प्रॉपर डिवोटी ड्रेस। मतलब एकदम जैसे डिवोटी जो है बाल छिलवा के रहते हैं और धोती कुर्ता पहन के रहते हैं, वैसे नहीं थे। अभी भी जीन्स पैंट पहन रहे थे, और कईयों के तो अभी भी बाल लंबे थे, दाढ़ी थी। तो हाँ, लिंडा ने जब देखा वहां पे भक्तों को, तो वो भक्त उनको हिपीस की तरह ही लग रहे थे। लेकिन जैसा ज्यादातर हिप्पीस का जो बिहेवियर होता है ना, नशे में धुत रहते हैं या जो भी फालतू चीजें करते हैं, उनसे अलग लग रहे थे। तो अभी वो हमने देखा कि वो यहाँ हिप्पीज की सोसाइटी में ही रह रही थी, तो वो जान गई थी कि हिप्पीज होते क्या है। लेकिन यहाँ भक्तों से बात करके, ऑल्दो एक्सटर्नली वो दिख रहे हैं हिप्पी की तरह है, बट उनका जो व्यवहार था दैट वाज डिफरेंट, और उनको उनका व्यवहार बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। कई बार आप इस चीज को देखेंगे कि बाहर से व्यक्ति कैसा कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है, अगर साधारण भौतिकतावादी लोगों की भी बात करें हम, तो ऐसा कई बार मेरा अनुभव रहा है कि देखने में वो जो व्यक्ति है या स्त्री है वो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, अजीब सी लगेगी, लेकिन जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज इतनी अट्रैक्टिव होगी या बोलने का स्टाइल इतना अलग होगा, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो एक्सटर्नली कैसा दिखता है, क्योंकि उसका वो जो गुण है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत प्रभावशाली होता है उसका वो गुण। तो उसी तरह से यहाँ पर जब भक्त ऑल्दो एक्सटर्नली वो हिप्पीज की तरह दिख रहे थे, लेकिन जब वो इस तरह से बात कर रहे थे, उनका जो आचरण था वो लिंडा को बहुत आकर्षित लग रहा था। ठीक है, अब इस तरह से बताया जा रहा है। अब वहां वो गई भक्तों के साथ में मंदिर में, तो वहां मंदिर में छोटे छोटे पौधे वगैरह से डेकोरेशन वगैरह हो रहा था। और वहां पर क्या लिख रहा है, व्हेन शी स्टॉप्ड बिफोर अ पेंटिंग ऑफ पीपल सिंगिंग एंड डांसिंग। ओके, अब वहां पर वो गई, तो वहां पर कोई कुछ भक्त थे जो इस तरह से कुछ पेंटिंग कर रहे थे। सॉरी, नहीं नहीं, पेंटिंग नहीं कर रहे थे, आई एम सॉरी। जब वहां पर वो गई तो वहां पर उन्होंने एक फोटो देखा था, जिस फोटो में
कुछ लोग डांस कर रहे थे, गा रहे थे। आप समझ ही रहे हैं किनका था वो। पंचतत्व का फोटो था। तो हाँ, इस तरह से वो देखने लग गई कि किसका फोटो है ये, इस तरह से ऊपर हाथ करके, जैसे अभी यहाँ पार्क में सब डांस कर रहे थे उस तरह से। ये कौन लोग हैं यहाँ पर ये इस फोटो में, और ये तो थोड़े अलग ही लग रहे हैं। तो एक भक्त ने उनको बताया कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके संगियों के साथ में। अब एक भक्त ने वहां पर लिंडा को कुछ प्रसाद दिया। लेकिन ठीक है, अब वहां मंदिर में होने के बाद में भी शाम को वो बिना प्रभुपाद जी से बिना मिले ही चली गई थी। अब अगले दिन, हालांकि 7 बजे सुबह जब वो वापस से आई, तो अब वो उत्सुक थी प्रभुपाद जी को देखने के लिए वहां पर मंदिर में। उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी ने, स्वामी जी ने पक्का मुझे नोटिस किया होगा कि मैं वहां पर पार्क में कीर्तन में थी। इस तरह से वो सोच रही थी। और शायद प्रभुपाद जी को मैं याद हूं कि मैं वहां पर कीर्तन में थी, उन्होंने मुझे देखा होगा। तो हाँ, इस तरह से वो सोच रही थी। तो अब वो क्या कर रही थी, वो प्रभुपाद जी का ड्राइंग बना रही थी, क्योंकि वो जो ड्राइंग है वो प्रभुपाद जी को दिखाना चाहती थी। देखिए, ये बहुत सुंदर भावना है भक्तों को प्रसन्न करने की। चाहे से कुछ भी आप कर रहे हैं, बट आपकी भावना है कि इससे भक्त प्रसन्न हो जाए, तो ये बहुत सुंदर भावना है। अब आप यहाँ देखिए ना, दूसरों को प्रसन्न करने की या सेवा भाव जो है वो यहाँ स्वतः है। वो स्वतः, उनको किसी ने बोला नहीं कि आप ऐसे ड्राइंग बनाओ ताकि प्रभुपाद जी खुश हो जाए। वो खुद इस तरह से प्रभुपाद जी की ड्राइंग बनाने लगी ताकि प्रभुपाद जी को वो दिखा सके। और उससे क्या होगा, प्रभुपाद जी प्रसन्न हो। ये इंटेंशन था। तो ये बहुत सुंदर भाव है कि भक्तों को प्रसन्न किया जाए। भक्तों को प्रसन्न करना माने भगवान को प्रसन्न करना। तो ये बहुत सुंदर बात है। सच में देखिए, भक्तों को प्रसन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो उनके मन से आशीर्वाद ही निकलता है, और वो भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम आप सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एटलीस्ट भक्तों का सम्मान किया जाए। आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, आप ऐसा कर ही रहे हैं, बट हाँ, फिर भी इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, अब उस सुबह जब प्रभुपाद जी इस तरह से मंगलाचरण वगैरह किए और कीर्तन वगैरह किए, ये रीति देखिए प्रभुपाद जी से ही चलती आ रही है। पहले मंगलाचरण होता है, फिर कीर्तन होता है। ऐसे ही अभी भी आप देखेंगे इस्कॉन में भी जब क्लास वगैरह कुछ स्टार्ट होती है तो इस तरह से कीर्तन वगैरह और मंगलाचरण वगैरह होता है शुरू में। और जो लिंडा थी वो बस निरंतर प्रभुपाद जी को देखे जा रही थी। अब कीर्तन करने के बाद में प्रभुपाद जी ने सबको कहा कि अब आप सब चैंटिंग करिए, जप करिए अपनी माला पर। तो अब जब प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा, तो बहुत ही उत्साह से जो लिंडा है उन्होंने माला ले ली एक भक्त से, और वो भी प्रभुपाद जी की तरह माला पर जप करने का प्रयास करने लगी। फिर उसके बाद में जब चैंटिंग हुआ, माला जप हुआ, उसके बाद में अब प्रभुपाद जी संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे और उन्होंने इस तरह से प्रवचन करना शुरू किया। और लिंडा जो है वो प्रभुपाद जी की आवाज से ही बहुत आकर्षित हो रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी उनको प्रभुपाद जी की आवाज। ओके। तो अभी भी वो जो अपनी पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर, जो वो भाषा थी ग्रीक, उसमें वो अभी भी कंटिन्यू करने वाली थी, जो भी उनका आगे पढ़ाई था। लेकिन अब उनके दिमाग में आया कि अब मैं नेक्स्ट जो भाषा है मैं संस्कृत सीखूंगी। तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में प्रभुपाद जी को सुन रही थी कि किस तरह से वो संस्कृत में क्या बोल रहे हैं। हालांकि समझ कुछ नहीं आ रहा था, बट स्टिल शी वॉज लिसनिंग इट वेरी अटेंटिवली। तो हाँ, और एक और बात देखिए यहाँ पे मेंशन है, बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी जब संस्कृत में कुछ वर्ड्स बोलते थे, तो हालांकि वहां किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता था,
लेकिन सब बहुत इस तरह से सुनते थे, बहुत ध्यान से, जैसे उनको समझ में आ रहा हो। तो ये बात समझनी चाहिए, प्रभु जी ने भी ये बात बहुत बार बताई है कि जो संस्कृत के हम जो भी श्लोक बोलते हैं, इसका मतलब भी समझ ना आ रहा हो, लेकिन इसकी बार बार आवृत्ति की जानी चाहिए, बार बार इनको बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि शब्द का प्रभाव पड़ता है। संस्कृत मतलब संस्कृत नहीं बोल रही मैं यहाँ, हम जो हमारी भगवत गीता भागवतम में जो भी हम श्लोक पढ़ रहे हैं, वह साधारण शब्द नहीं है, वह दिव्य है। इस वजह से उनको जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे चित्त पर उनका प्रभाव पड़ता है, जैसे उनका मतलब भी समझ ना आ रहा हो। जैसे हमने चैंटिंग के विषय में कल पढ़ा था, प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे थे कि ये जो महामंत्र है कि सबके लिए है, चाहे से किसी को मालूम भी ना हो कि इनका अर्थ क्या है, पर बार बार इसको कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके चित्त पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये दिव्य है। इसमें भाषा समझ आना ना आए ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपको भाषा समझ आ रही है, संस्कृत वगैरह समझ आ रही है, तो आप उसको रेलिश कर पाते हैं सुनने के साथ। जैसे अभी आप यहाँ पर हिंदी में मैं बोल रही हूँ, तो आप हिंदी भाषा से परिचित है, तो आप उसको रेलिश कर पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई दूसरी भाषा बोल रही होती, जर्मन में बोल रही होती, तो ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल है तो उससे लाभ होता है आपको, पर समझ तो कुछ नहीं आता, फिर शायद अगले दिन से आप आते भी नहीं। तो हाँ, भाषा का हमें ज्ञान होता है तो उसको हम आस्वादन कर पाते हैं। पर समझना चाहिए संस्कृत के, सॉरी, भागवतम के जो भी हम वर्सेस वगैरह श्लोक वगैरह पढ़ते हैं वो दिव्य है। तो वो सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट जो है संस्कृत भाषा सीखूंगी। ठीक है, लेकिन एक और बात मैं बता दूं, संस्कृत भाषा सीखने के लिए हिंदी आना बहुत जरूरी है। पहले मैं सोच रही थी कि जैसे वो, मैं बता देती हूँ एक बार फिर से यहाँ पर, पता नहीं मैंने पहले बताया था कि नहीं। श्रीमान हरिपार्षद प्रभु जी जो हैं, आप जानते हैं उनको, ही इज स्कॉलर इन संस्कृत, बहुत सुंदर संस्कृत जानते हैं, और स्वयं वे अपने आप से श्लोक भी लिखते हैं संस्कृत में, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो उनकी ही, ये गॉड सिस्टर तो नहीं है, बट हाँ उनसे उनका कुछ लिंक है। माता जी जो है, श्यामला माता जी, उन्होंने संस्कृत में क्लासेस लेना शुरू किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि वो माता जी इंग्लिश में क्लास ले रही हैं, ताकि जो बाहर के विदेश के जो भक्त है वो भी सीख सके। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप भक्त इंटरेस्टेड है, तो जो माता जी वो इंग्लिश में समझाएंगी वो मैं हिंदी में डिस्कस कर सकती हूँ। इससे मेरी पढ़ाई भी पक्की हो जाएगी, मुझे भी बेनिफिट होगा, और आप लोग भी संस्कृत सीख जाएंगे। तो वो माता जी इस तरह से संस्कृत पढ़ा रही है, और ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही क्लास होगी, सैटरडे को। तो हफ्ते में एक दिन तो अपन कभी भी क्लास कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हो तो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी, हरे हाँ, कृष्णा। माता जी तो कुछ बुक तो पढ़ा रही होंगी ना? नहीं बुक में से नहीं है, वो खुद के ही नोट्स दिखाती है ऊपर यहाँ पर लैपटॉप में, मतलब डिस्प्ले पे, जैसे प्रभु जी दिखाते हैं ना, हमें बुक होना जरूरी नहीं है, भागवतम तो सबके पास में नहीं है, तो प्रभु जी श्लोक दिखाते हैं, टेक्स्ट दिखाते हैं, वैसे ही वो पूरा टेक्स्ट वगैरह दिखा रही है और उसमें से ही समझा रही है। कर तो देना माता जी, संस्कृत आती भी नहीं है, सीख लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, ग्रुप में मैं और पूछ लूंगी भक्तों से, अपन कर लेंगे। तो हाँ, मैं ये बात क्यों बता रही थी, हाँ यही बात बता रही थी कि संस्कृत सीखने के लिए हिंदी आना जरूरी है, क्योंकि वो माता जी हिंदी में सेंटेंसेस लिखी हुई थी, उसके ही संस्कृत में ट्रांसलेट करना वो सिखा रही थी, कि कौन सा अ, स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। क्योंकि इंग्लिश से संस्कृत सीखना मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन हिंदी से संस्कृत सीखना आसान होता है, क्योंकि दोनों के जो रूल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो ये चीज है। तो हाँ, वो ये सोच तो रही है कि मैं संस्कृत सीखूंगी, पर संस्कृत सीखने के लिए हिंदी आना जरूरी है। तो इसमें मैं सोच रही थी कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है कि हमें हिंदी आती है, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट डे काफी विदेश से भक्त ज्वाइन किए थे उस क्लास में, लेकिन आज वो नहीं थे, क्योंकि हिंदी शायद उनको नहीं आ रही होगी।
और कुछ भक्त भारत से भी थे लेकिन उनको हिंदी नहीं आती है क्योंकि वो साउथ वगैरह के थे, या दूसरी जो भाषाएं उनको आती है, तो हम गैस कैसे? कन्नड़ वन्नड़, तो ना इस वजह से उनको नहीं मतलब हिंदी समझ आ रही थी, तो इस वजह से वो भी नहीं आए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अगले दिन सुबह वो जो लिंडा थी वो प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में गई उनसे मिलने के लिए ऊपर। अब देखिए लिंडा क्या कह रही है कि जब मेरा पहली वार्ता हुई स्वामी जी से, तो स्वामी जी जो है वो मतलब मैंने उनको बताया कि किस तरह से मुझे ग्रीक भाषा वगैरह में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो इस तरह से जब उन्होंने बताया तो पता नहीं प्रभुपाद जी को ये भाषा आती थी कि नहीं। प्रभुपाद जी ने इस तरह से वो बता रही है, प्रभुपाद जी ने मेरे लिए ग्रीक सभ्यता को कुछ ही वाक्यों में समेट दिया। उन्होंने इस तरह से समझाया कि जो श्रीमद् भागवतम है वो उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, लेकिन वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, आप सब जान ही रहे हैं। पर हाँ इस तरह से श्रीमद् भागवतम जो है उसमें बहुत सारी स्टोरीज है, कहानियां हैं। जैसे आपकी फिलॉसफी में यहाँ पर इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे, इलियड और ओडसे, इस तरह से कुछ होगा वो, उनके कुछ होगी बुक वगैरह। तो हाँ इस तरह से आपके जैसा है वैसे ही श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी कहानियां हैं। तो अब ये सुनकर उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, और ऑफ कोर्स मुझे उन पर विश्वास था, इस तरह से कह रही है। मुझे ये जरूर समझ आ रहा था कि जो भी स्वामी जी कह रहे हैं वो सत्य है। अब उस पर मुझे मुझे मतलब इस चीज पर विश्वास था कि जो भी स्वामी जी कह रहे हैं वो सत्य है। देखिए ये ही एकमात्र क्वालिटी है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से प्रगति कैसे कर सकते हैं, कि हमें शास्त्रों की बात पर विश्वास होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सारी बातें हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पर जो बात बताई जा रही है वह गलत नहीं है, वह सच है। ये बात मालूम होनी मतलब ये विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ थ्योरी मात्र नहीं है या काल्पनिक नहीं है। तो हाँ ये यही कह रही है कि मुझे ये समझ आ रहा था, मैं ये जानती थी कि स्वामी जी जो भी कह रहे हैं वो सच है, सारी बात सच कह रहे हैं। कोई मेरे दिमाग में इसके लिए कुछ शक था ही नहीं, कोई डाउट था ही नहीं। और मैंने उनको ये भी बताया कि कैसे मुझे सॉक्रेट्स बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे निरुत्साहित नहीं किया। उन्होंने मुझे सॉक्रेट्स की के विषय में बताया कि सॉक्रेट भी वास्तव में एक भक्त था, लेकिन अ, मतलब किसी और वे में वो एक भक्त था। डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ, किसी और वेश में। डिस्गाइज का मतलब ये होता है, जैसे आप देखेंगे भगवान कभी कभी अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, कुछ गोपी बन जाएंगे कभी, या कभी क्या बन जाएंगे, तो इसको कहते हैं डिस्गाइज, मतलब कोई और वेश धारण करना। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि सॉक्रेट्स भी एक भक्त ही था, जैसे जीसस के विषय में भी हम जानते हैं। फिर प्रभुपाद जी मुझे कृष्ण के विषय में स्टोरीज बताने लगे कि कैसे जो कृष्ण है वो माखन चोर है। फिर मैंने कहा कि हाँ मुझे ये कहानी पता है, मैंने एक नृत्य देखा था कृष्ण के विषय में कि वो किस तरह से माखन चोर हैं। तो प्रभुपाद जी ये सुनकर बहुत खुश हुए और फिर प्रभुपाद जी हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा, तुम जानती हो इसके विषय में। तो हाँ प्रभुपाद जी इसलिए खुश हुए क्योंकि काफी लोगों ने तो कभी वहां कृष्ण शब्द सुना भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ इस तरह से वो बता रही है कि जब मैं इस तरह से प्रभुपाद जी से मिली, उनसे मैंने बात की, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मैं किसी पुराने मित्र से मिली हो और इस तरह से बातें की हो, क्योंकि मैं बिल्कुल वहां पर एक घर की तरह
और खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, जब मैं इस तरह से प्रभुपाद जी से इस तरह से वार्ता कर रही थी। और मुझे इस तरह से महसूस हो रहा था कि फाइनली मैं जिसकी खोज में थी, तलाश में थी, वो मुझे मिल गया है। यहाँ पर मैं मेरी जो बुद्धि है उसका मैं सही तरह से उपयोग कर सकती हूँ, और जो भी मेरे प्रश्न है मैं हमेशा यहाँ पर पूछ सकती हूँ, जो मेरे बचपन से आए हैं, स्कूल टाइम से मेरे बहुत सारे प्रश्न थे दिमाग में, मैं यहाँ स्वामी जी से पूछ सकती हूँ, स्वामी जी से मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आप देखिए ना, ये एक ब्लेसिंग की तरह लगता है ना, एक आशीर्वाद की तरह, कि आप जिसकी तलाश में थे, जो आप ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल गया। मुझे पता नहीं हर दिन ही ऑलमोस्ट इस तरह से फील होता है कि प्रभुपाद जी को कृष्णा बुक में भी फर्स्ट पेज में ही पढ़ा बता रहे हैं कि हर कोई कृष्ण की ही खोज में है। मुझे सच में आई रियली फील इट कि कहीं ना कहीं मैं भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रही थी, बिकॉज हम हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को ही ढूंढ रहे हैं जो हर तरह से पूर्ण हो, कुछ भी उसमें अपूर्णता ना हो, हर तरह से वो परफेक्ट हो। एंड कृष्णा इज दैट पर्सन, भगवान वे व्यक्ति है। तो ये बिल्कुल आशीर्वाद की तरह लगता है कि हम जिसकी तलाश में थे, किसी चीज को हम खोज रहे हैं, वो हमें फाइनली मिल जाता है। सो शी वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, अपने आप को बहुत वो इस तरह से खुशकिस्मत समझ रही थी। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, ओ अब इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। और हाँ, आज की क्लास इसी वजह से लेट हो गई क्योंकि वहां पर संस्कृत की क्लास थी, फिर उसके बाद में थोड़ा घर में कुछ काम था, उसके लिए मुझे डिले हो गया था। लेकिन हाँ, ये सिर्फ सैटरडे को ही होगा क्योंकि सैटरडे को ही होगी वो संस्कृत क्लास। सो यस, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन इफ कृष्णा इज विलिंग। हो सका तो कल देख लेंगे हम, अगर किए तो मैं बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद माता की जय। हरे जी। कृष्ण।